नमस्कार, मैं अमन शुक्ला। मैं आ चुका हूँ महाकुंभ प्रयागराज के निरंजनी अखाड़ा में, जो कि काली रोड पर स्थित है। और यहाँ पर आए हुए एक दिव्य संत जो बहुत ही आजकल वायरल हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं। और इनकी योग साधनाएं, इनकी बातें, इनकी प्रवचन इतने अद्भुत होते हैं जो लोगों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं महाराज जी से कुछ और नए विषय पर बात करते हैं। और समाज के बारे में ये क्या संदेश देना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, समाज को किस हिसाब से देखते हैं, और एक सिद्ध और साधु का जीवन कैसा होता है, और हिमालय पर तप में इनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या वहाँ पे अनुभूतियाँ होती हैं। आइए और सीधे बात शुरू करते हैं महाराज जी से। नमो नारायण महाराज जी। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम शिव हरिगिरी। शिव हरिगिरी। मैंने सुना कि आप जो है बद्रीनाथ धाम से आते हैं, वहाँ पे कहाँ पे निवास करते हैं आप? मेरा जो निवास है बद्रीनाथ धाम के मंदिर के पीछे साइड में नारायण पर्वत में मेरा निवास है। करीब 2 किलोमीटर होगा वहाँ से, बद्रीनाथ भगवान के मंदिर से जी। चरण पादुका क्षेत्र में मेरा गुफा पड़ता है, तो एकदम एकांत में है, तो वहीं मैं साधना करता हूँ। तो महाराज जी, आप हिमालय पे इतनी ठंड में साधनाएं करते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ बर्फीला क्षेत्र है, कुछ ठंड वगैरह नहीं लगती? अभ्यास हो जाता रहते रहते। जो नया नया लोग जाते हैं उनको ठंड लगती है, परंतु हम लोग का ज़्यादा साल हो गया रहते रहते, तो वो शरीर वहाँ के अनुरूप हमारा शरीर ढल गया है। तो क्योंकि जो जैसे माहौल में रहता है धीरे धीरे मौसम के हिसाब से वहाँ ढल जाता हो, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती। सुना है कि बद्रीनाथ धाम में जब भगवान द्वारकापुरी छोड़कर गए, तो बद्रीनाथ धाम में जो है उन्होंने निवास किया, तो उस कहानी को जरा आप बताएंगे? द्वारिका छोड़ के नहीं गए भगवान, वो द्वारिका का कहानी अलग है, बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम का अलग है। द्वारिका जो है द्वापर युग का है, और बद्रीनाथ जो धाम है वो सतयुग का है। 4 धाम है भारतवर्ष में। भारत में पहला धाम बद्री का आश्रम है, बद्रीनाथ धाम कहते हैं, और उसके बाद में रामेश्वरम है। सतयुग के बाद में जो है त्रेतायुग आती है। सतयुग का जो है बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम, और त्रेता का जो है रामेश्वरम, और जो है द्वापर का जो है जगन्नाथ द्वारिका, और जो है कलयुग का जगन्नाथपुर। ये 4 युग का 4 धाम है। और द्वारिका से भगवान भाग के बद्रीनाथ नहीं गए, समझे। वो जो भागे थे वो कालिया वन के भगवान श्री कृष्ण के, जैसे जरासंध भी भगवान श्री कृष्ण को दौड़ाया था, जरासंध ने भी, तब भी भगवान भागे थे। और एक बार कालिया वन ने जब श्री कृष्ण भगवान को दौड़ाया था तब भी भागे थे, परंतु बद्रीनाथ के लिए भागे नहीं थे भगवान। बद्रीनाथ में भगवान गए थे जरूर। आपने कहानी सुने होंगे ना कि कालिया वन जो है, जैसे जरासंध श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए सेना ले आया था, हजारों लाखों की सेना को लेकर के आक्रमण किया श्री कृष्ण भगवान के ऊपर में। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसके बहुत सेना को बार बार श्री कृष्ण भगवान ने संहार करते गए श्री कृष्ण भगवान। और जितना बार हारता था, परास्त होता था, फिर उतना ही सेना दोबारा जा करके सब सेनाओं को इकट्ठा करके सबसे, और राजा महाराज से मदद मांगता था, और सबका सेना को एकत्रित करके श्री कृष्ण भगवान के ऊपर वो आक्रमण करता था। परंतु श्री कृष्ण भगवान एक जगह बैठे बैठे उस सबका संहार कर देते, सबका सफाई कर देते थे श्री कृष्ण भगवान। तो बाद में आखिरी में भगवान ने लीला किया, आखिरी में भगवान भागे अंतिम युद्ध में। तो भाग करके भगवान जो है ये जो आज वर्तमान समय में जिसको गिरनार पर्वत कहते हैं, उस गिरनार पर्वत में भगवान जो है चढ़े, समझे। तो जरासंध ने जो है सोचा कि भगवान जो है इसके ऊपर चढ़ गए, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको, इस वन को ही, इस पर्वत के चारों तरफ वन को आग लगा देते, और आग में जल के मर जाएंगे श्री कृष्ण और बलराम, समझे। तो आग लगा दिया, और उसी गिरनार पर्वत से कूदे भगवान द्वारिका में, समझे। द्वारिका में कूदे, और द्वारिका में जा करके श्री कृष्ण भगवान ने वहीं अपने जो है राज्य का स्थापना करके वहीं जो है शासन करने लगे भगवान श्री कृष्ण भगवान, गुजरात में समुद्र के तट पे। तो वो कहानी आती है, न कि बद्रीनाथ वाली कहानी। बद्रीनाथ वाली कहानी अलग है। बद्रीनाथ वाली कहानी बता देता हूँ। तो बद्रीनाथ में मैंने तो असल में मुझे कुछ एक स्थान है, वहाँ पे कोई नाग करके है, वहाँ पे उंगली से सीधा हिलाते हैं। सुना कि वहाँ पे श्री कृष्ण जी का अवतार। कहाँ पर? बद्रीनाथ में? तो बद्रीनाथ में ही, उत्तराखंड में कहीं। अच्छा, कोई स्थान मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ। और गुरु जी, बद्रीनाथ धाम की बड़ी महत्ता है। भगवान को कैसे वहाँ प्राप्त कर सकता है अगर कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ जाए? भगवान को प्राप्त करने के लिए तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
आप अपने जो है जहाँ हैं आप वहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई खास जगह में जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उस तीर्थों में जाकर के कोई एकांत में भजन साधना करना चाहता है, ऋषि मुनियों का तपस्थली है, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आराधना किया, तप किया है, तपस्या का जो है उनका ऊर्जा, उनकी एनर्जी उस भूमि में विद्यमान रहती है, तो जल्दी भगवान की तरफ मन आकर्षित हो सकता है। तो उस तीर्थ क्षेत्र में क्योंकि साधु संत रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, ज्ञानी पुरुष रहते हैं, महापुरुष रहते हैं, तो उनके जो है संगत की प्राप्ति, जैसे उन सत्संग, हमको सत्संग का लाभ हो सकती है कि महापुरुष के संगत से जो है इसे रंगत चढ़ जाती है। इसीलिए बद्रिकाश्रम जैसे जगह में जाना कल्याणकारी होता है। परंतु ये नहीं कि सभी तो बद्रिकाश्रम में जाके भजन साधना कर नहीं सकते जी। संसार में कितने प्राणी हैं, अगर सारे बद्रीनाथ ही जाना चाहेंगे तो बद्रीनाथ में अटेंगे क्या? लोग आ पाएंगे? इतना संसार के लोग बद्रीनाथ में समझे नहीं आ पाएंगे ना। तो सभी अगर बोलेंगे सब पूरे भारत के लोग बद्रीनाथ जा करके हम साधना करेंगे, तो क्या पूरे लोग बद्रिकाश्रम में अट पाएंगे, समा पाएंगे? तो इसीलिए जिसका ज़्यादा ही संस्कार रहेगी, उस हिमालय को लेकर के ज़्यादा त्याग, तपस्या, पूर्वजनों के जो है उसकी ज़्यादा साधना जिसकी होगी, संस्कार के बल से उस क्षेत्र में वह निवास कर पाएगा, वहाँ जाके रह पाएगा, साधना कर पाएगा। जैसे हम लोगों का संस्कार रही होगी, बहुत सारे लोग चाहते ना बद्रीनाथ में जाकर रहूं, साधना करूं। अगर ऐसा ही सब प्रत्येक मनुष्य सोचेगा कि मैं भी बद्रीनाथ में जाकर रहूं, मैं भी बद्रीनाथ में जाकर रहूं, मैं भी बद्रीनाथ में जाकर रहूं, तो उन्हीं से भर जाएगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी, समझे? पैर रखने की जगह नहीं होगी। अभी आपने बताया कि वहाँ जो ऋषि मुनियों की स्थली है, तो महाराज जी कभी ऐसा हुआ कोई ऋषि मुनि आपको कभी दर्शन स्वप्न में या फिर प्रत्यक्ष ऐसा हुआ? प्रत्यक्ष जो हिमालय के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध लोग जो है प्रत्यक्ष में दर्शन होते हैं उनके, वो आकाश गमन करते हुए देखा जा सकता है वहाँ। और इसी मतलब भौतिक इस चर्म चक्षु से भी हम उसको देख सकते हैं उन ऋषि मुनियों को, एनर्जी के रूप में, प्रकाश के रूप में सामने से निकल जाते हैं, उधर से आएंगे, इस पर्वत के शिखर से आकर के फिर उस पर्वत में चले जाएंगे। कई बार जो है आधे में से दिखेंगे, आधे पर्वत से, कई बार चोटी से दूसरी चोटी में जाता हुआ दिखेंगे, कभी चोटी से भी नीचे गुफाओं से निकलती हुई देखेगी रोशनी प्रकाश के रूप में, और धीरे धीरे दूसरे गुफाओं में प्रवेश करती हुई दिखाई पड़ती है। और जो है असल में तो जो है सिद्धों की वहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, एक सामान्य मनुष्य के लिए हो जाती है। परंतु अगर जो है वो सच्चे मन से भजन कर रहा होता है।